कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुरली मनोहर गोपाला गोविंद राधे गोपाला मुरली मनोहर गोपाला गोविंद राधे गोपाला मुरली मनोहर गोपाला गोविंद राधे गोपाला जय गिरधारी कुंज बिहारी जय गिरधारी कुंज बिहारी श्याम मुरारी गोपाला श्याम मुरारी गोपाला जय गिरधारी कुंज बिहारी जय गिरधारी कुंज बिहारी श्याम मुरारी गोपाला श्याम मुरारी गोपाला मुरली मनोहर गोपाला गोविंद राधे गोपाला मुरली मनोहर गोपाला गोविंद राधे गोपाला मुरली मनोहर गोपाला गोविंद राधे गोपाला जय गिरधारी कुंज बिहारी श्याम मुरारी गोपाला जय गिरधारी कुंज बिहारी श्याम मुरारी गोपाला मुरली मनोहर गोपाला गोविंद राधे गोपाला मुरली मनोहर गोपाला गोविंद राधे गोपाला नंदन कामचंद्र भगवान की जय श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राम हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे श्री राम जय श्री जय बरहापीडं नडवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुवृधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सौदरमणं
प्राविशद गीत कीर्ति है। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को नीचे से नीचे स्थान से उठाकर ऊंचे से ऊंचे परम पद पर आरूढ़ करने वाला एक अद्भुत प्रभावशाली ग्रंथ है। मनुष्य जब कभी किसी चिंता में हो, संशय में हो, शोक में हो, कोई रास्ता न दिखे, उस समय श्री गीता जी के श्लोकों का अर्थ और उसका भाव अगर उस पर लक्ष्य किया जाए तो निश्चिंत हो जाए, शोक रहित हो जाए, निसंशय हो जाए, प्रसन्नता और प्राप्ति प्राप्त करे। जीवन में जब भी कोई कठिन मार्ग आवे, भगवान पर विश्वास दृढ़ हो जाना चाहिए, भगवान का स्मरण आरंभ कर देना चाहिए। बस विश्व में इतने भूकंप आने लगे हैं, गौ माता, हमारी गौ माता भूकंप को रोकने का पहला साधन है, पर क्या करें, कलयुग है। देखो गीता जी हमें बताती हैं कि अपनी चीज है क्या जिस पर अपना अधिकार चले, मिली हुई चीज भी अपनी नहीं है, फिर और चीजें मिल जाएं हम क्यों इच्छा करें, और जो मिलेगी वो रहेगी कैसे हमारे पास, क्योंकि संयोग का वियोग निश्चित है, संचित का क्षय अनिवार्य है। तो अपना अधिकार इस शरीर पर भी नहीं चलता, अपना अधिकार तो केवल भगवान पर चलता है। और फिर गीता जी में भगवान ने कहा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जिसकी सत्ता है ही नहीं, जिसका अभाव है, वो तो अभाव में ही जाएगा। वह परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। प्रसंग है श्री चैतन्य महाप्रभु का, जो साक्षात प्रेमावतार हैं तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार, पर श्री राधा भाव से भावित हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री राधा रानी साक्षात प्रेम का अवतार है, परमात्मा से अभिन्न स्वरूपा है। महापुरुष कहते हैं भगवान के नाम का जप और भगवान का स्मरण कैसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने नाम कीर्तन पर बड़ा जोर दिया, इसीलिए अवतार ही लिया। कलयुग में नाम का प्रचार, और अभी भी देखो महामंत्र का कैसा प्रचार है। तो भगवान के नाम का जप और स्मरण कैसा हो, श्वास की तरह सहज हो। अब श्वास लेने के लिए किसी को उपदेश तो नहीं करना पड़ता, हाँ श्वास छूटे तो प्राण निकल जाए, ऐसा भगवान का स्मरण। कबीर साहब कहते थे, श्वासों श्वासों नाम जप और उपाय कछु नाय। जो बचपन में युवावस्था में भजन नहीं करते, बुढ़ापे में भी भजन नहीं कर सकते। साधक वो है जो 24 घंटे साधन करे, 1 मिनट भी साधन से रहित न हो। ऐसा अखंड साधन के लिए मैंपन बदलने की जरूरत होती है। मैं भगवान का हूँ, महापुरुष कहते हैं इस बात को स्वीकार कर लो। जैसे हम कुछ भी करें भगवान के संबंध से करें, इस संबंध में भूल नहीं होनी चाहिए। एक बार दृढ़ता से हम स्वीकार कर लें,
अरे जो भगवान का भजन नहीं करते, उधर सार्वभौम सम्राट आचार्य सार्वभौम वासुदेव पहले बड़ा तर्क वितर्क करते थे श्री गोपीनाथ जी से, और किसी भी स्थिति में चैतन्य महाप्रभु को परमात्मा नहीं कहना चाहते थे। पर महाप्रभु की जब कृपा हुई तो उनको अपने पंडिताई का, विद्वत्ता का और अपने शास्त्रज्ञ होने का अभिमान जाता रहा। महाप्रभु के चरण कमलों से लिपट गए। और फिर गोपीनाथ जी ने महाप्रभु से प्रार्थना भी तो की थी, प्रभु इनके नीरस हृदय को अपने प्रेम से सरस कर दीजिए। भगवान का तो नाम ही है भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त तो इच्छा करते हैं, भगवान वही करते हैं। भगवान अपने हर एक नाम का व्रत रखते हैं। सार्वभौम ऐसे भगवान के भक्त हुए कि भगवान के प्रसाद में उनकी अनन्य निष्ठा हो गई। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान में, भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम में और भगवान के भक्तों में। भगवान व्यास कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे स्वल्प पुण्य वतांक राजन विश्वासो नहीं विजायते। भगवान के महाप्रसाद में, भगवान के नाम में और भक्त वैष्णवों में थोड़े पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता। और अविश्वास का लक्षण है अप्रेम, प्रेम का न होना। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ विश्वास भी नहीं, और जहाँ प्रेम है वहीं विश्वास भी है। अद्वैत वेदांत भी कहता है, वो तो अद्वैत वेदांती थे ही पहले। ये सारा जगत और जगत का अस्तित्व तो हमारे मन के विश्वास पर ही है। मानो मनः कल्पित सारा जगत, संसार जो कुछ भी दिखने में आता है, शरीर संसार, ये सब मन की कल्पना है। अद्वैत वेदांत भी कहता है कि भैया तुम ही शिव हो, तुम ही ब्रह्म हो, बस यही मान लो, बाकी तो सब कल्पना है, स्वप्नवत। हमारी जो वृत्ति है वो बाहर की ओर है, हमारी इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर है। इसलिए हम बाहरी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, पर उनके भीतर जो छिपा हुआ रहस्य है उसे हम नहीं समझ सकते। और जिसने उसके भीतर बाहरी जो वस्तुएं, शरीर संसार से लेके तमाम वस्तुएं जो देखने में आती हैं, उनके भीतर छुपे हुए रहस्य को समझ लेंगे तो हम सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान के प्रसाद के बहाने कितने लोग अपने विषय की वासनाओं को पूर्ण करते हैं। नाम का आश्रय लेते हैं भगवान के नाम का, पर पाप कर्मों में लगे रहते हैं। तो फिर हमें भगवान के प्रसाद का और भगवान नाम का महात्म्य कहाँ मालूम हुआ। इसी को कहते हैं चमकते हुए कांच के बदले में हीरा दे देते हैं। जो भगवान का नाम सब प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ है, भगवान का नाम ही महापुरुष कहते हैं असली सुस्वादु मधुराति मधुर। और ऐसा फल होने पर भी हम वंचित हो रहे हैं। विश्वास से जिसने एक बार जीवन में महाप्रसाद पा लिया, फिर उसकी जिह्वा जो है खट्टे मीठे भेदभाव भूल जाती है। जिसने श्रद्धा विश्वास के साथ एक बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया, फिर उसको संसार के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रह सकती।
एक महात्मा एक कथा सुनाते थे। एक बहुत सरल हृदय की स्त्री थी। उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, पर जीवन में कभी कोई खोटा काम भी नहीं किया उसने। उसके द्वारा किसी प्राणी को कभी कष्ट भी नहीं हुआ। एक दिन उसने बड़े भारी भक्त के मुंह से सुना, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा ववृथेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरोति जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसका भाव है, उस स्त्री ने किसी के मुख से सुना कि जिसने एक बार भी श्री कृष्ण के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया, उसको उतना ही फल हो जाता है जितना 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को होता है। पर फल में भेद है। 10 अश्वमेध कोई यज्ञ करता है तो लौट के संसार में आता है, पर जो श्री कृष्ण को श्रद्धा से एक साथ एक प्रणाम करता है वो संसार चक्र में नहीं आता, वो फिर नहीं घूमता। वो तो इस चक्र से, भव चक्र से मुक्त होकर निरंतर भगवान के चरण कमलों में लग जाता है, लोट लगाता रहता है। जब इस भाव को उस स्त्री ने सुना, वो व्याकुल हो गई कि भगवान को, श्री कृष्ण को एक बार श्रद्धा भक्ति से प्रणाम करने से मेरा जन्म मृत्यु छूट सकता है। और दशाश्वमेध यज्ञ 10 दशाश्वमेध अश्वमेध यज्ञ कोई करे तो उसका फल क्या होगा? पुण्य होगा, लौट के तो संसार में ही आएगा। अश्वमेध यज्ञ करके ऐसा कोई हुआ नहीं कि न लौटाओ। विभीषण जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम ही तो किया था इस पार आकर समुंदर के। एक तुलसी दल भी तो नहीं लाए थे। कहीं कथा नहीं आती है कि हाथ में एक तुलसी दल ही सही लेकर आए हूँ भगवान को भेंट करने के लिए, जिसके बदले भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया। भगवान के नेत्र उनको देखते ही सजल हो गए। भगवान ने समुंदर का जल मंगा के उनका राज तिलक कर दिया, लंकेश बना दिया, अपना भक्त मान लिया, सखा कह दिया, अविचल भक्ति दे दी और कह दिया कल्प तक राज्य करो लंका का, पीछे वहीं आना जहाँ संत सब आए, जहाँ संत सब जाए तुम भी वहीं आना। तो विभीषण जी की शरणागति का जो सुंदरकांड में प्रसंग है, उसमें विभीषण जी ने भगवान को एक प्रणाम ही तो किया था, श्रवण सुजिस सुनि आई हूँ प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। तो उस स्त्री ने जब सुना कि भगवान को एक प्रणाम की इतनी भारी महिमा है, उसके शरीर में रोमांच हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कंठ गदगद हो गया, वाणी लड़खड़ाने लगी, बड़ा भारी हृदय में क्षोभ पश्चाताप हुआ और उसे पश्चाताप के स्वर में कहती है, हाय हाय, कि हाय हाय, मैंने तो अभी तक एक दिन भी भगवान के चरण कमलों में प्रणाम नहीं किया। और इतना कहकर जो ही प्रणाम करने के लिए बढ़ी, त्यों ही उसका जो नश्वर शरीर था उसको परित्याग करके भगवान श्री हरि के अनंत धाम में चली गई। इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है विश्वास। और ऐसे ही विश्वास से प्रभु चरणों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गया तिन पाया नहीं और अनपाए ते दूर, जिन गाया विश्वास गई तिनके सदा हुजूर।
गाया तिन पाया नहीं, अनगाए ते दूर। और जिन गाया विश्वास गई। भगवान की प्राप्ति में, भगवत प्रेम में विश्वास ही मुख्य वस्तु है। बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन त्रमहि न राम। आचार्य सार्वभौम वासुदेव अब महाप्रभु के चरण कमलों में इनकी पूर्ण श्रद्धा हो गई थी। और शास्त्रों का वचन है, हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होने से सभी सद्गुण अपने आप ही बिना बुलाए हृदय में आकर निवास करने लगते हैं। और सद्गुण तो भगवत भक्ति की छाया है। छाया शरीर को छोड़कर दूसरी जगह रह नहीं सकती। किसी एक में विश्वास होने पर भी सभी सत्कर्मों में अपने आप श्रद्धा हो जाती है। एक दिन अरुणोदय का समय था, सूर्योदय होने वाला था, और श्री चैतन्य महाप्रभु शयन से जब भगवान सुबह उठाए जाते हैं, उस समय दर्शन के लिए गए जगन्नाथ जी के। अरे शरण, प्रभु ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। पुजारी जी ने महाप्रभु को प्रसादी माला और प्रसादी अन्न दिया। भगवान का प्रसाद और प्रसाद भगवान के हृदय की, कंठ की माला, फूलों की, तुलसी की, जो भी। प्रभु ने बड़े आदर के साथ उस महाप्रसाद को दोनों हाथ फैलाकर ग्रहण किया और अपने वस्त्र में बांधकर सार्वभौम के घर की ओर चले। और बिना किसी सूचना के ही भीतर चले गए। उस समय सार्वभौम आचार्य नींद से उठकर भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे। और कर क्या रहे थे? शैया से अभी उठने ही वाले थे, उठे नहीं थे, तब तक महाप्रभु पहुंच गए। और जैसे ही महाप्रभु का दर्शन हुआ, सार्वभौम अस्त व्यस्त स्थिति में जल्दी जल्दी शैया से उठे और प्रभु के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु को बैठने का आसन दिया, सुंदर। आसन पर बैठते ही प्रभु ने अपने वस्त्रों में से भगवान का प्रसाद खोलकर सार्वभौम को दिया। आज महाप्रभु कृपा करके अपने हाथों से महाप्रसाद दे रहे हैं। ये सोचकर सार्वभौम की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वो तो जैसे कोई दीनहीन आने वाला हो, ऐसे महाप्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और अभी तो शौच से निवृत्त हुए नहीं थे, उठ के बैठे थे, बासी मुंह प्रसाद खाने लगे। प्रसाद को पाते जाते थे, आनंद के साथ पद्म पुराण के इन श्लोकों को गाते जाते थे। शुष्कम पर्युपतम वापि नीतम वा दूरदेशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा प्राप्तमन्नम द्रुतम शिष्टैर भोक्तव्यम हरिर व्रहीत। खूब आनंद पूर्वक उनके महाप्रभु सार्वभौम आचार्य श्लोक को पढ़ते जा रहे हैं। महाप्रसाद मिले तो भाई उसमें ये विचार नहीं करना चाहिए देश और काल का और अपनी पवित्रता का। प्रसाद मिलते ही ग्रहण करना चाहिए, भले हमारा मुंह साफ ना हुआ हो। अभी प्रसाद को उठाकर कभी रखना नहीं चाहिए, रखना हो तो कुछ अंश मुंह में डालकर, नहीं तो तुलसी ही डाल करके तब प्रसाद को रखना चाहिए। हम शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, और दातुन किए हैं कि नहीं किए, ये सब कभी
हम किस स्थान में हैं, किस स्थान में, कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। श्लोक को पढ़ते जाते और प्रसाद पाते जाते। चैतन्य महाप्रभु इस दृश्य को देख के बहुत आनंद हुआ। उन सार्वभौमों का हाथ पकड़ के महाप्रभु नृत्य करने लगे। और वो भी बेसुध होकर भगवान महाप्रभु के साथ नृत्य कर रहे। तो उनके शिष्य भी थे, उनके स्त्री भी हैं सार्वभौम के। इस अपूर्व दृश्य को देखकर अब कारण तो समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। और महाप्रभु भी नृत्य कर रहे हैं, बार बार सार्वभौम का आलिंगन कर रहे हैं और बार बार गदगद कंठ से महाप्रभु नृत्य करते हुए कहते हैं, आज तो ये सार्वभौम कृतार्थ हुए। कहते हैं ना, भगवान का प्रसाद चाहे सूखा हो चाहे बासी हो, या दूर देश से लाया गया हो, उसको पाते ही खा लेना चाहिए। ये पद्म पुराण में लिखा है, पाते ही खा लेना चाहिए। काल का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। देश स्थान का भी विचार नहीं करना है, समय का भी विचार नहीं करना है, नियम का भी विचार नहीं करना है। तो जो शिष्ट होते हैं, जो शिष्ट मनुष्य हैं, उनको यही चाहिए कि जहाँ भी जिस समय भी महाप्रसाद ऐसा भगवान ने महाप्रसाद मिल जाए तो उसी समय जल्दी से खा लेना चाहिए। ऐसा भगवान अपने श्रीमुख से कहते। आज भगवान ने सार्वभौम को, ये तो वासुदेव सार्वभौम नाम है इनका, आज मानो भगवान वासुदेव ने इनको अपनी शरण में ले लिया। आज इनका संसार का बंधन छिन्न भिन्न हो गया। आज महाप्रभु को लगता है इस सार्वभौम के आनंद ने, महाप्रसाद का जो इसका आनंद है, इसने मुझे खरीद लिया। क्यों इतने भारी शास्त्रज्ञ और शौचाचार को जानने वाले सार्वभौम महाप्रसाद के प्रति इतना अधिक दृढ़ विश्वास। महाप्रभु कहते, मैं तो समझता हूं कि अब इनसे बढ़कर संसार में कोई दूसरा भक्त होगा कि नहीं, होगा ही नहीं। महाप्रभु सोचते हैं, आज सार्वभौम ने मुझे कृतकृत्य कर दिया, आज मेरा पुरी में आना सफल हो गया। और भगवान महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मुख से ऐसी बातें सुनकर सार्वभौम थोड़े लज्जित हुए। बार बार प्रभु के चरणों की धूल अपने शरीर पर मलते हुए कहने लगे, ये सब प्रभु आपके चरणों की कृपा है। मुझ अधम के ऊपर कृपा करने के लिए ही आपने संसार सिंधु में डूबते हुए का हाथ पकड़कर मुझे आपने उबार लिया है। अब तो मैं आपका दासानुदास हूं। जब जैसी भी आज्ञा होगी उसी का पालन करूंगा। महाप्रभु को थोड़ी सी लज्जा का भाव हुआ। लज्जा क्या, लज्जा का भाव प्रदर्शित किया उन्होंने, वहां से चले गए। और जब गोपीनाथ आचार्य को बात मालूम पड़ी तो बहुत प्रसन्न हुए। क्यों, इतने बड़े विद्वान पंडित और तर्क करने वाले ये सार्वभौम ऐसे महाप्रभु के प्रेमी भगवत भक्त बन गए। आचार्य गोपीनाथ बहुत प्रसन्न हुए हैं। शाम जब हुई तो सार्वभौम प्रभु के दर्शन के लिए आए। उस समय गोपीनाथ आचार्य भी वहां पहुंचे। प्रभु को प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए गोपीनाथ जी कहते हैं सार्वभौम जी से, यही तो वाद विवाद करते थे उनसे, कहो सार्वभौम पंडित, हमारी बात ठीक निकली ना? अब बताओ भागकर कहाँ जाओगे?
तो सार्वभौम ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर गोपीनाथ को प्रणाम करते हुए कहा, ये सब आपके चरणों की कृपा है, और नहीं तो मुझ जैसे संसारी मनुष्य के ऊपर प्रभु क्यों कृपा करते हैं। आपके ही अनुग्रह से मुझे प्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति हो सकी है। मानो आपस में शिष्टाचार की बातें होने लगी। ऐसा विलक्षण भगवान के प्रसाद में सार्वभौम जी का विश्वास, और उन सार्वभौम का जो कभी इतने विद्वान पंडित शास्त्रज्ञ थे, इतना वाद विवाद तर्क करते थे, उनका भक्ति भाव भी बड़ा विलक्षण था। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के श्री चरणों में उनका अनन्य प्रेम हो गया था। भगवान की भक्ति ही जीव कल्याण करने में समर्थ है। प्रभु से मिलन की अत्यंत उत्कट इच्छा से प्रेरित होकर भक्त जन खान पान बिसरा देते, देह की सुधि बिसरा देते, उन्मत्त हो जाते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी चलते, कभी बैठ जाते। और कभी अपनी करनी पर ध्यान जाता तो निराश होकर पीछे लौटने लगते। दूसरे ही क्षण जब प्रभु के स्वभाव का स्मरण होता, अत्यंत उतावली से भक्तजन भगवान की ओर चलते हैं। अरे वो ही भगवान कृपा सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, पतित पावन है, अधम उदाहरण है। भगवान ने इतने गुणों का विस्तार किया है, असंख्य कल्याण गुण गण निलय। एक गुण को भी जीव पकड़ ले तो भगवान का स्वभाव देख। भगवान तो अपना व्रत रखते ही, वो शरणागत वत्सल हैं तो पतित पावन भी हैं। भगवान के स्वभाव गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, करुण जी से, अस स्वभाव कहीं सुनहु न देखूं, के खगेश रघुपति सम लेखूं। ऐसा स्वभाव कहीं देखा ही सुना नहीं, उनके समान किसको कहूं। बस यही है कि अखंड साधन, भगवान से दृढ़ संबंध, और उसके लिए अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि का मूल आधार है हमारा खान पान, सात्विक भोजन, भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करना। सब कुछ सात्विक हो, कमाई भी सात्विक हो, धन सात्विक हो, अन्न सात्विक हो, और भगवत चिंतन स्मरण करते हुए वो भोजन बने तो अंतःकरण को बहुत जल्दी पवित्र करता है। और जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, मांस, अंडा, न जाने, अगर ये सब खाने से जो पशु पक्षियों के रोग हैं वो भी मनुष्य में आ जाते हैं। ऐसे तो भाई किसी को एक कुत्ता भी काट ले तो भाई सुई लगवाओ। और जिन जानवरों का, पशु पक्षियों का हम मांस खाते हैं, उनके भीतर जो रोग हैं उनको खाने से क्या मनुष्य के भीतर ना आते होंगे? और पशु पक्षियों का रोग और मनुष्यों का रोग अगर मिल गया एक जगह पर तो ऐसे वर्ण संकर रोग पैदा होंगे जिनका कोई इलाज होगा ही नहीं। आहार शुद्ध, सत्व शुद्ध, आहार शुद्ध होगा तो सत्व गुण की वृद्धि होती है। जो भगवान की सर्वथा शरण हो जाता है उसका सब कुछ बदल जाता है। वो संसारी मनुष्य नहीं रहता, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं रहता, वो संसार से ऊंचा उठ जाता है, उसकी वाणी विलक्षण हो जाती है,
उसका जीवन विलक्षण हो जाता है। एक भगवान के शरण होते ही उसका और भगवान का एक रूप हो जाता है। एक रूप हो जाता है। भगवान ने हरि शरणम। भगवान की लीला चरित्र ऐसे सुंदर सुंदर है। भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले तो नवद्वीप में भगवान नाम का प्रचार, भगवत भक्ति का प्रचार करते रहे। भगवान नाम संकीर्तन का ऐसा अद्भुत प्रचार किया, और जब सन्यास लेकर महाप्रभु जगन्नाथपुरी को माता शची की आज्ञा से पधारे हैं, तो अब नवद्वीप में भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। भगवान के हृदय में कृपा का चंद्रमा हमेशा ही प्रकाशित होता रहता है, और ये बात तो गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कही है। भगवान कृपा की मूर्ति है। तुलसी प्रतीति एक प्रभु मूर्त कृपामयी है। भगवान की जो मूर्ति है, गोस्वामी जी तो कहते हैं वो तो कृपा की मूर्ति है। दृष्टि में भी कृपा भरी है। प्रभु हंसते हैं तो वो जो कृपा के रूप में हृदय में चंद्रमा है, मानो उसी की ही चांदनी छिटकती है। कृपा के चंद्रमा की चांदनी ही छिटकती है प्रभु की मधुर मुस्कान में, मंद मुस्कान में। भगवान ऐसे आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान आनंद सिंधु कहलाते हैं। उस आनंद सिंधु की एक बूंद, उसके उस आनंद सिंधु के, आनंद सागर के एक बूंद आनंद से तीनों लोक 14 भुवन में आनंद मालूम पड़ता है, एक बूंद से। तो भगवान आनंद के कैसे स्रोत हैं। और भगवान नाम का ऐसा महात्मा, ऐसा प्रताप। नाम से ही जीव सब प्राप्त कर लेता है। भगवान के प्रेम तक, भगवान के दर्शन तक वो यात्रा कर लेता है। भगवान का नाम, भगवान के नाम का आश्रय दृढ़ता से ग्रहण करके, उसमें खूब श्रद्धा भक्ति के साथ अटूट विश्वास रखकर, भगवान में विश्वास होना ही भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम का प्रधान कारण है। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम। गोस्वामी जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। जीव को भगवान के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। भगवान से संबंध जोड़ के तब कुछ करना चाहिए। जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन भी, अपने धर्म का पालन भी पहले भगवान की शरण होकर करना चाहिए। शरण होने का अर्थ है भगवान से संबंध जोड़ लेना, अपने हर कर्म की चेष्टा भगवान के लिए, कि भगवान प्रसन्न हो। भगवान ही हमारे हैं, ब्रह्मांड में हमारा और दूसरा कोई है नहीं। मेरो तो गुरुधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। ये बहुत मुख्य बात है। भीतर आशा बनी रहे तो हम कितने भी भजनानंदी हों भक्तों में,
लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चाहना है, कामना है, ये जो वासना है, इसी के कारण तो आना पड़ता है। अगले शरीर का यही कारण है। हम बहुत कोई बहुमूल्य वस्तु अपने लिए कुछ विशेष वस्तु अपनी कोई लेकर किसी के घर मिलने जाएं और वो एक विशेष वस्तु छूट जाए। आज सबके हाथ में एक मोबाइल होता है, मोबाइल फ़ोन। किसी के घर मिलने जाएं, बाज़ार में किसी दुकान पर जाएं और कहीं छूट जाए तो जब याद आया तो लौट के भाग के लौटना पड़ता है, अरे हमारा फ़ोन छूट गया। ऐसे ही अगर हम कोई भी कामना, वासना, चाहना, इच्छा रखेंगे कोई भी, तो उसकी पूर्ति के लिए लौटना पड़ता है। जो छूट गया वो छूट गया, जो पड़ा रह गया वो पड़ा रह गया। हमारा तो कुछ था ही नहीं, अपने साथ तो कुछ लाए नहीं थे, अपने साथ कुछ कोई लेके गया नहीं आज तक। किस लिए आसक्ति और मुंह बढ़ाना है? आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी। माया ने नचाया तुझे, माया ने नचाया तुझे, माया ही छलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। तो सबसे सरल और सबसे सुगम और सबसे सरस और सबसे सहज यही है कि जीव भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ ले। कोई विवाहित स्त्री होती है, अपने मस्तक पर एक लाल बिंदी भी लगाती है तो पति के संबंध से लगाती है। ऐसे ही जब जीव भगवान के शरणागत हो जाता है, उसका सब कुछ भगवान के लिए ही होता है। जय जय राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम 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 राजा राम राम राम। बोले श्री राम राजा सरकार की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, शरणवन जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।